पहले आपको कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज की क्लास में ले चलते हैं प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की ओर। क्या होता है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसको समझते हैं हम। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है। ये बड़ा ही अति आवश्यक और रोचक तथ्य है कि कंप्यूटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम डाटा का मैनेजमेंट करना होता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कंप्यूटर के लिए वे सभी डाटा हैं और एक प्रोग्रामर को इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर में डाटा के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मशीन भाषा को ही समझता है। ये मशीन भाषा बाइनरी रूप में हो सकती है, जहाँ किसी सिग्नल के होने को एक वह जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम हमारे किसी बात को बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में फीड कर सकें तो कंप्यूटर हमारी बातों को समझ सकता है। कंप्यूटर वह भाषा होती है जिस पर कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि हर कंप्यूटर भाषा का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे बात को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीनी भाषा या बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को कोई बात समझाने के लिए उसे एक निश्चित क्रम में सूचनाएं देनी होती हैं, जिन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जब किसी काम का एक सुव्यवस्थित परिणाम प्राप्त होता है तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले इस विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनों को एक समूह के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तब जाके आपका एक इंस्ट्रक्शन, या यूं कहें कि इसी क्रम में इस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर पर दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है और जिस तरह का परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम लिखा गया होता है, कंप्यूटर हमें प्रोग्राम के आधार पर उसी प्रकार का परिणाम प्रदान करता है। कंप्यूटर में हर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या उसके समूह को स्टोर करने की सुविधा होती है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के समूह को हम फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी कुछ होता है वह फाइल के रूप में होता है। कंप्यूटर में दो तरह की फाइल होती हैं। पहली वह फाइल होती है जिसमें हम हमारे महत्वपूर्ण डाटा स्टोर करते हैं, और दूसरी होती है उसे हम डाटा फाइल भी कहते हैं। दूसरी फाइल वो होती है जिसमें हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर को बताती है कि उसे किस डाटा पर किस प्रकार की प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जनरेट करना है। इस दूसरी प्रकार की फाइल को हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। हम विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्राम फाइल्स की मदद से हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। जब बहुत सारी प्रोग्राम फाइल्स मिलकर किसी समस्या का समाधान प्राप्त करवाती हैं तो उस प्रोग्राम या फाइल समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, या यूँ कहें कि जिस तरह से एक मानव शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, उसी तरह से कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर पर किसी भी तरह के से एक प्रोग्राम रन होगा और किस तरह से प्रोग्राम आउटपुट देगा, किस तरह हार्ड डिस्क पर फाइल सेव होगी, किस तरह पुनः प्राप्त होगी आदि। इसके जैसे एग्जाम्पल ले लो सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप डॉज, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और यूबंतु आदि कई तरह के एंड्रॉयड्स, कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो आपके आज के दौर पे बना दिए गए हैं। और दूसरे सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामरों को द्वारा लिखे जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामरों द्वारा लिखे जाते हैं, या सॉफ्टवेयर किसी खास प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए होते हैं।
क्योंकि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड कर दिया कंप्यूटर में, तो आपको कंप्यूटर में अगर कोई भी काम करना है तो उसको काम करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका MS ऑफिस है, आपका ऑफिशियल वर्क आप कर सकते हैं MS ऑफिस में विद द हेल्प ऑफ आपका जो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, SS, पब्लिशर्स, आउटलुक्स। तो ये फैसिलिटी है आपके MS ऑफिस की, ये फैमिली मेम्बर्स हैं आपके। उसी तरह से आपका टैली है, आपका टैली भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका। और भी कई तरह के, जिस तरह की आप एप्लीकेशन, जिस तरह का आप काम करवाना चाहते हो, तो उस तरह के आपके मार्केट में आज के लाखों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। क्या है कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझना होता है। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझे बिना हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को ठीक से नहीं समझ सकते। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य तरह 3 भाग होते हैं, तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया यहाँ पे, CPU, मेमोरी और IO डिवाइसेस में। तो IO डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वे डिवाइसेस होते हैं जिनसे कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर से डाटा आउटपुट प्राप्त किया जाता है, IO डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड, जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं, और मॉनिटर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, SOD भी इसको कहते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की बात करते हैं। यह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम होता है उन सभी कामों को या तो CPU करता है या कंप्यूटर के अन्य डिवाइसेस से उन कामों को करवाता या करवाया जाता है। इसका मुख्य काम विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। इस CPU में निम्न अलग अलग प्रकार के क्रम होते हैं, जैसे कि आपका कंट्रोल यूनिट होता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका, और आपका रजिस्टर सेक्शन होता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट, इस यूनिट का मुख्य काम सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। CPU का यह भाग कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन करता है और इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है। साथ ही ALU और मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान का निर्देश भी करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी से प्राप्त करता है और इन इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डाटा पर प्रोसेसिंग हो। कंट्रोल यूनिट ALU को बताता है कि प्रोसेसिंग के लिए डाटा मेमोरी में कहां पर स्थित है। डाटा पर प्रक्रिया करनी है और प्रोसेसिंग के बाद डाटा को वापस मेमोरी में वहां से स्टोर करना है। तो ये सारे काम आपके कंट्रोल यूनिट के होते हैं। अभी अर्थमेटिक यूनिट क्या काम करता है आपका, जिसको हम ALU भी बोलते हैं। इसमें लॉजिकल गेट्स होते हैं। ये विद द हेल्प लॉजिकल गेट्स की मदद से ये कार्य करता है। तो किस तरह से करता है? CPU इस भाग में सभी प्रकार के अंकगणितीय व तार्किक प्रक्रियाएं होती हैं। इस भाग में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बाइनरी अर्थमेटिक की गणना करता है और ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश या मार्गदर्शन लेता है। मेमोरी से डाटा प्राप्त करना और परिणाम को यहाँ प्रोसेस डाटा को वापस मेमोरी में स्टोर करना, यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। और ये विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल गेट्स की मदद से ये इस कार्रवाई को अंजाम देता है। जैसे इसमें आपका प्लस माइनस या जोड़ो घटाओ गुणा भागा और आपका यस नो, इस तरह के आपके लॉजिकल थिंग्स इसमें होते हैं। बात करते हैं रजिस्टर्स की। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जो थोड़े समय के लिए डाटा को स्टोर करते हैं, इन्हें रजिस्टर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के निर्देशानुसार जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व डाटा मेमोरी से आते हैं वे ALU में कैलकुलेट किए जाते हैं और रजिस्टर में स्टोर रहते हैं। ALU में प्रोसेसिंग के बाद वापस ये डाटा मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम मेमोरी पे बात करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर की वर्किंग स्टोरेज या कार्यकारी मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे RAM कहते हैं
इसी में प्रोसेस होने वाले डाटा और डाटा पर प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिन्हें कंट्रोल यूनिट ALU में प्रोसेसिंग के लिए रजिस्टर में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो सूचनाएं या प्रोसेस डाटा जनरेट होते हैं वे मेमोरी में ही आकर स्टोर होते हैं। मेमोरी में डाटा को संग्रह करने के लिए कई स्टोरेज लोकेशन होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन में 1 बाइट होती है और हर स्टोरेज लोकेशन का एक पूर्णांक नंबर होता है, जिसे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन की पहचान उसके एड्रेस से होती है। 1 बाइट की रैम में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है और इसमें सिर्फ एक ही स्टोरेज लोकेशन हो सकती है। इसी तरह 1 KB की रैम में 1024 स्टोरेज लोकेशन हो सकती हैं। इसमें 1024 अक्षर स्टोर हो सकते हैं। जो क्रमांक जितने बाइट की होती है उसमें उतने ही कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं और उसमें उतने ही स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं। मेमोरी के इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से आपके 1 KB 1024 बाइट होते हैं, उसी तरह से क्रम में अगर आगे बढ़े तो 1 MB में 1024 KB होता है, किलोबाइट होते हैं। और उसी क्रम में 1 GB में आपका 1024 मेगाबाइट होता है। उसी क्रम में आपका 1 TB में 1024 गीगाबाइट होता है। उसी क्रम में आपका 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। उसी क्रम में आपके 1 EB में एक्साबाइट में आपका 1024 पेटाबाइट होता है। उसी क्रम में आपके 1 GB में ZB में आपका 1024 YB होता है। तो ये इस तरह से आपका जो है ये सीक्वेंस आपका आगे को मेमोरी का सीक्वेंस बढ़ते जाता है और इसी सीक्वेंस में आपका मेमोरी का स्टोरेज काम करता है। जिस तरह से किसी शहर में ढेर सारे घर होते हैं और हर घर का एक नंबर होता है, किसी भी घर की पहचान उसके घर के नंबर से भी हो सकती है। उसी तरह से मेमोरी में भी विभिन्न स्टोरेज सेल होते हैं जिनका एक यूनिक नंबर होता है। हम किसी भी स्टोरेज सेल को उसके नंबर से पहचानते हैं या एक्सेस करते हैं। हर स्टोरेज सेल के लिए इस यूनिक नंबर को उस स्टोरेज सेल का एड्रेस कहते हैं। जिस तरह से हम किसी घर में कई तरह के सामान रखते हैं और ज़रूरत होने पर उस घर से उस सामान को प्राप्त करके काम में ले लेते हैं, उसी तरह से मेमोरी में भी अलग अलग स्टोरेज सेल्स हैं। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग मान कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। तो यहाँ हुई हमारी मेमोरी की बात। और मेमोरी के क्रम में ही आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेमोरी बेसिकली हमारी 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका 2 तरह की मेमोरी आती हैं, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं जिसको रैम को, रोम को रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। इसी क्रम में हम रैम को 3 भागों में फिर बांट देते हैं, ईडीओ रैम, डी रैम और एसडी रैम। और प्रोम को रोम को फिर 3 भागों में हम बांट देते हैं, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रोम इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं इसको, और ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इस तरह से हमने जो है मेमोरी को 2 भागों में बांटा है। तो प्राइमरी जो आपका प्राइमरी मेमोरी है तो उसके अंतर्गत आपके जो है रैम और रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसके तहत आपके जो है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और कार्ट्रिज टेप, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो इस तरह से हमें मेमोरी का यहाँ पे ज्ञान हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हुए भी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग।